तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सीटेट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग अलग अलग सेट के माध्यम से खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ पर जो 360 दे रखा है यह कुल विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 360 जो है यह कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसमें लड़का भी है और लड़की भी है। चलिए, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लड़कों की संख्या और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए सवाल में कह रहा है कुल विद्यार्थियों का, है ना, 2/3 लड़कियां हैं। तो मान लीजिए टोटल 360 है, 360 का 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, जब 360 का 2/3 लड़की है तो लड़का क्या हो जाएगा। तो 360 का 2/3 लड़की है तो 1/3 क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से देखिए 12 से कट जाएगा और 12 दूना 24, यानी 240 क्या हो जाएगा, लड़की। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 12 से कट जाएगा 1 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा लड़कों की संख्या 120। अब देखिए दोनों मिलाकर 360 होना चाहिए। एक बार हम लोग जोड़ के देखते हैं सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए लड़कों की संख्या बॉयज प्लस गर्ल, बॉयज की संख्या 120 और गर्ल 240। ठीक है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 6 और 3, 360 हो रहा है। ठीक है, यानी सही है। अब देखिए सवाल में कह रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब देखिए 3/4 खिलाड़ी हैं तो उनकी संख्या कितनी है जो खिलाड़ी नहीं है। जब 3/4 खिलाड़ी है तो खिलाड़ी नहीं कितना होगा, 1/4 खिलाड़ी नहीं होगा। चलिए, खिलाड़ी है कितना, तो 3/4 यानी 120 का 3/4 खिलाड़ी है। जब हम लोग काटेंगे तो 4 से 3 बार में और 30 3 90, इतना खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी नहीं है कितना, खिलाड़ी नहीं है कितना। तो देख लीजिए ऐसे भी बना सकते हैं, 120 खिलाड़ी है जिसमें 120 टोटल लड़का है जिसमें 90 खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कितना नहीं है। तो 120 में 90 माइनस करेंगे तो 30 लड़का ऐसा होगा जो खिलाड़ी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपया में खरीदा। उसने 8,076 रुपया नगद भुगतान किया तथा शेष राशि को 37 किस्तों में देने के लिए राजी हुआ। प्रत्येक किस्त का राशि क्या है। सबसे पहले स्कूटर को उसने खरीदा कितना में, तो क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य हो जाएगा 49,553 रुपया में। ठीक है, इतना में खरीदा। उसके बाद कह रहा था, सवाल में कह रहा है 8,076 रुपया भुगतान किया। तो भुगतान कितना किया, 8,076 रुपया। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यहां से हो जाएगा 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 4, 41,477। देखिए इतना में स्कूटर खरीदा गया और इतना पे किया, है ना, 8,076 पे किया। तो अब कितना बचा, शेष राशि जो बचा, इसी राशि को सवाल में कहा जा रहा है कि 37 किस्तों में देने के लिए राजी हुआ हरीश। तो प्रत्येक किस्त का राशि कितना होगा, तो कुल राशि जो शेष बचा है 41,477, इसको 37 किस्तों में जब देगा तो एक किस्त का राशि कितना निकल कर आ जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 37 एक बार में, फिर से एक बार में और यहाँ से 2 बार में लग जाएगा, फिर से एक बार में, यानी 1121 रुपया प्रत्येक किस्त का राशि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आप सभी बना भी लिए होंगे। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चलती है और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 बजे पहुंचती है। यात्रा में लगा कुल समय कितना है।
आप सभी बना भी लिए होंगे, बहुत बार रिपीट हो चुका है इस टाइप का प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं। ट्रेन चलना प्रारंभ करती है शुक्रवार को। शुक्रवार का समय हम लोग कैसे निकालेंगे कि शुक्रवार को कितना चली होगी। तो देखिए शुक्रवार को हम लोग कैसे निकालते हैं, 23:60 में शुक्रवार का समय घटा देंगे, 13, 15, जब माइनस करेंगे तो यहाँ 45 और यहाँ 10, इतना घंटा शुक्रवार को चली। अब शनिवार को हम लोग निकाल लेंगे, शनिवार को, है ना। शनिवार को ट्रेन 7 बजे तक चलती ही है, तो शनिवार का समय जब हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो यह कुल समय हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5, 7 और यहाँ पर 17, ठीक है। इतना घंटा टोटल समय हुआ। अब देखिए 75 मिनट तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें से 60 मिनट निकाल के इसमें घंटा में जोड़ देंगे, तो 17 घंटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 घंटा, और इसमें से 60 मिनट हम माइनस करेंगे तो 15 मिनट निकल कर आ जाएगा, यानी 18 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। अब देखिए ऑप्शन है आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को आयत और वर्ग दोनों के परिमाप और दोनों के क्षेत्रफल जानना आवश्यक है, तभी हम लोग इसको जान पाएंगे कि सही निष्कर्ष क्या है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां से देखिए, एक वर्ग की भुजा का आधा है क्या, चौड़ाई, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग का परिमाप यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 इंटू भुजा, और परिमाप दिया हुआ है 72। यहाँ से हम लोग को आयत का चौड़ाई और लंबाई दोनों निकल जाएगा। देखिए कैसे, परिमाप 72 है और 4 इंटू भुजा का मान निकालेंगे तो यहाँ 4 से काटेंगे, 18 बार में यह कट जाएगा, ठीक है। यानी वर्ग का भुजा ए बराबर 18। अब सवाल में आते हैं, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है, यानी आयत का जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई वर्ग के भुजा का आधा है, यानी वर्ग का भुजा कितना है 18, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और लंबाई क्या हो जाएगा, उसके बाद कह रहा है चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है। अब यहाँ पर आते हैं, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अब देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, फिर लंबाई हो जाएगा आयत की चौड़ाई का 3 गुना है, तो चौड़ाई 9 है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 9 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से आयत और वर्ग दोनों का परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि आयत का लंबाई है, चौड़ाई है, और वर्ग का भी भुजा हम लोग को पता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। यहाँ पर वर्ग का, यह हम लोग क्या है, परिमाप का, ठीक है, परिमाप के लिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 प्लस 9 करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 36 गुना 2 कितना हो जाएगा, 72। यह आयत का परिमाप हुआ, और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 4 गुने भुजा का माप कितना है 18, तो 18 गुना 4 यह भी कितना हो जाएगा 72, यानी आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। अब देखिए हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसी तरह हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं आयत और यहाँ लिखते हैं वर्ग, और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर।
ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई जब हम लोग करेंगे तो 27 गुने 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 9 गुना 7 63 के 3 और 9 दूना 18 6 24, ठीक है 243 और यहाँ पर हो जाएगा 18 गुना 18 301 88 64 के 4 हासिल 6। चलिए इसी तरह जब हम लोग 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसी तरह जब हम लोग 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 324, ठीक है। यहाँ पर 18 का स्क्वायर किए तो 324 निकल कर आया। अब देखिए हम लोग को वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों निकल गया और आयत वर्ग दोनों का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग सवाल में आएंगे, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। देखिए हम लोग यहाँ से परिमाप निकाले थे, परिमाप बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। जी नहीं, यह गलत है क्योंकि दोनों बराबर है तो कम कैसे हो सकता है, ठीक है। सी नंबर में है वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। क्या बराबर लग रहे हैं, देखिए आयत का क्षेत्रफल 243 है और वर्ग का क्षेत्रफल 324 है, यह भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद है आयत और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। आयत का क्षेत्रफल जो है 243 है, वर्ग का क्षेत्रफल 324 है। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग से अधिक है जबकि वर्ग का क्षेत्रफल आयत से अधिक है, यानी यह भी गलती, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट डॉट दहाई हो तो रिक्त स्थान पर क्या होगा। इसी डॉट का मान निकालना, हम लोग इसको x मान लेते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। 30,028 बराबर 28 इकाई मतलब एक होता है, एक से गुना करें या ना करें बात बराबर है। फिर यहाँ पर 28 है और 1000 है, 1000 का मतलब क्या करना है, 1000 से गुना करना है। उसके बाद प्लस है, फिर है x, आगे है दहाई, दहाई मतलब क्या होता है 10, तो 10 से गुना करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 30,028 बराबर 28 प्लस यहाँ 28 गुना जब 1000 से करेंगे तो 28,000 हो जाएगा और प्लस 10x, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर कितना है 30,028 है ना, उसके बाद बराबर 28,000 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28,028 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10x, ठीक है। अब देखिए 30,028 में यह 28,028 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे 28 और प्लस में बराबर में 10x पहले से है। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे देखिए 28 में से 28 घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 0 माइनस करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और 2 में से 2 गया 0, यानी 2000 बराबर 10x, ठीक है। 1 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 200, ठीक है, ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 603 गुने 28 बराबर 63 गुने 4 गुने डॉट तब रिक्त स्थान पर संख्या होगा। देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, चलिए इसको बनाते हैं। 603 गुने 28 इक्वल टू 63 गुने 4 और यहाँ पर डॉट के जगह पर हम लोग क्या मानेंगे x, इसी x का हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्या करना है, तो इसको हम लोग काटेंगे जब तो 4 से कट जाएगा 7 से 28, फिर 7 से यहाँ पर 7 गुना 9 63 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 603 9 से कटेगा तो चेक करते हैं, कट जाएगा 9 से, 9 गुना 6 54 और 6 60 और 9 7 63, यानी x का वैल्यू 67, ठीक है,
बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालिनी के पास केवल 2 और 5 रुपया के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि, यानी राशि बोले तो उसका मूल्य 105 है, तो 2 और 5 रुपये का सिक्कों की कुल संख्या है। इसको हम लोग बाय ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि देखिए सिक्कों की जो संख्या है 2 रुपया और 5 रुपया का है, जिसका कुल संख्या जोड़ें तो 36 निकल कर आएगा और उसका मूल्य जो होगा 105 होगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 36 जोड़ के किस में आता है, तो 26 10 36, यहाँ पर भी 36 हो रहा है, 21 15 यहाँ भी 36 हो रहा है, और यहाँ 4 2 6, यहाँ चारों ऑप्शन में 36 सिक्का हो रहा है। अब देखिए 36 के साथ साथ 105 जिसका मूल्य भी निकल जाए वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग ए नंबर को देखते हैं। ए नंबर में है वहीं पर 10 जो है वह 5 रुपया के सिक्कों को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम लोग इसका वैल्यू रख के देखते हैं 105 किस में हो जाता है। तो 26 को हम लोग जब 2 रुपया के सिक्के से गुना करेंगे तो 26 गुना 2 52। अब वहीं पर 10 है, 10 को 5 रुपया से गुना करेंगे तो 10 पचे 50। अब देखिए यह कितना 105 आता है, यानी 2 5 5 10, 102 ही आया, यानी ए नंबर इसका ए नंबर तो नहीं होगा। अब देखिए बी नंबर चेक करते हैं हम लोग। तो बी है 25 और 11 25, तो 25 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 50 होगा, और फिर है 11 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 5 55, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 5 10, 105, यानी बी नंबर जो होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। चलिए इसको आज हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। आप लोग सीख गए होंगे इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये जो है 270 सेंटीमीटर लंबी तार एक आयत का रूप दिया गया है। जब ये लंबी हो गया, लंबी तार की बात कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी। कितना बार यह सवाल रिपीट हो चुका है। चलिए आज हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे। यह लंबी तार का जो बात कहा है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। कितना बार रिपीट हो चुका है। चलिए इसको आज हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर 270 सेंटीमीटर जो दे रखा है, यह आयत का तार की लंबाई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना बार यह सवाल रिपीट हो चुका है। आज हम लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं। 270 सेंटीमीटर जो लंबी तार है यह क्या होगा, परिमाप होगा। तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या हो जाता है, तो 2 इंटू लंबाई और जोड़ चौड़ाई होता है। आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, अब देखिए परिमाप कितना है 270, और हम लोग को 2 चौड़ाई दिया हुआ है और हम लोग को लंबाई निकालना है। ठीक है, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है। सबसे पहले लंबाई को हम लोग लंबाई ही रहने देंगे और चौड़ाई का माप 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 270 को जब हम लोग 2 से काटेंगे तो 135 बार में यह कट जाएगा पूरी। 135 बराबर लंबाई प्लस 50। अब हम लोग को सिर्फ लंबाई का वैल्यू जब निकालना हो तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 135 और माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, और 13 में से 5 घटेगा तो 85 सेंटीमीटर। ठीक है, सी हो जाएगा राइट। ठीक है, बना भी लिए होंगे आप सभी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दीवाल घड़ी में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक घंटे की, यहाँ पर सुई होगा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होगा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं एक घड़ी कैसा होगा। एक घड़ी कैसा होगा, इस तरह होगा, वृत्त के आकार का होगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर 12 बजेगा और यहाँ 11, ठीक है, इस तरह होगा। कह रहा था कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ 1 बजे तक, ठीक है, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। तो यह जो है वृत्त के आकार का जो घड़ी है, यह 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। 12 घंटे में घंटे की सुई एक बार पूरा चक्कर लगाती है, इसलिए यह वृत्त के आकार का है, इसलिए घड़ी के घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। हम लोग जानते हैं घंटे की सुई 12 घंटे में कितना, 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, तो 12 बजे से लेकर यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा हुआ, 1 बजे तक 1 घंटा हुआ, तो 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाएगी, इसलिए 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो 360 अब बट्टे 12, तो 12 से 3 बार में 36 और 1 0, यानी 1 घंटे में घड़ी के घंटे की सुई 30 डिग्री के कोण बनाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।